नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, नैदानिक स्तर पर आरएनए एडिटिंग द्वारा अनुवांशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? Who has become the first company to treat a genetic problem by RNA editing at the clinical level? The right answer is option number C, Wave Life Sciences। अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है ये। आरएनए एडिटिंग मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड को एडिट करके डीएनए द्वारा एमआरएनए निर्मित करने के बाद लेकिन प्रोटीन संश्लेषण शुरू करने से पहले की प्रक्रिया है। एमआरएनए एक्सॉन और एंट्रॉन नामक भागों से बना होता है, ध्यान में रखिएगा। एक्सॉन अंततः प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जबकि एंट्रॉन गैर कोडिंग भाग होते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले यह आरएनए से अलग हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन उद्यान में किस राज्य में स्थित कोणार्क मंदिर के प्रतिष्ठित कोणार्क व्हील्स की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं? 4 सैंडस्टोन रिप्लिकास ऑफ द आइकॉनिक कोणार्क व्हील्स ऑफ द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द राष्ट्रपति भवन गार्डन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह एक नागर वास्तुकला शैली की उपशैली है और यह पूर्वी भारत के मंदिरों में मिलती है और उसी के यह रिप्लिका लगाई गई है। विश्व का पहला लकड़ी के पैनल वाला उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन पैनल सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज बीन बिल्ट बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। इसे जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने मिलकर बनाया है। 5 नवंबर को फ्लोरिडा के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट की मदद से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। लिग्नोसैट के पैनल मैग्नोलिया के पेड़ से बने हैं। लिग्नोसैट की हर भुजा की लंबाई 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर और इसका वजन 900 ग्राम है। उपग्रह का उद्देश्य चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे -100 डिग्री सेंटीग्रेड से +100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में लकड़ी के स्थायित्व तथा अंतरिक्ष विकिरणों से अर्धचालकों की रक्षा करने की इसकी क्षमता का परीक्षण करना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर है? विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। शीर्ष 50 में भारत के 2 संस्थान है, जिसमें आईआईटी दिल्ली है नंबर 1 पे, नंबर 2 पर है आईआईटी बॉम्बे और टॉप 100 देखेंगे तो वहाँ पे 5 संस्थान है। अंतरिक्ष संबंधी भारत के पहले अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्पेस रिलेटेड एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया। यह अभ्यास रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने आयोजित किया। इस अभ्यास के जरिए अंतरिक्ष से जुड़े खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए रणनीति बनाई गई। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित कार्बन रेखा वह सीमा रेखा है जहां से पृथ्वी क्षेत्र समाप्त होने के साथ बाह्य अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों 3 फेज में हमारे कोर्सेस लॉन्च हुए थे। सबसे पहले करंट अफेयर्स एवरेज देखिए, आप 30 से ज़्यादा ही प्रश्न टैली हुए हैं हर बार। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। एवरेज टैलीड क्वेश्चनों की संख्या हो गई है 45 और उसके बाद इस बार 70वीं बीपीएससी में कुल 90 प्रश्न टैली हुए हैं। 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों 71वीं बीपीएससी के लिए टैली टारगेट हमारा है 100+। इस बार हमने
डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया है। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है यह। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लोचार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। दोस्तों 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? ये मिलेगा एमपीएन अकेडमी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पे आप चले जाइए, एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, इस तरह का लोगो मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ओटीपी के साथ उसमें लॉगिन कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको 3 कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज। एक ही कोर्स में है करंट अफेयर्स पीडीएफ और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, फिर आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए, फिर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे भी और मैसेज में भी। वहां पर शुल्क का भुगतान करें। सारे कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। ऑस्ट्रा हिंद 2024 भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो 8 से 21 नवंबर तक हुआ। यह अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे के औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक एनसीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 176वीं रैंक है। एनसीआई 2024 में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को 100 में से अंक मिले हैं 45.5। भारत को यह निम्न स्थान अकुशल भूमि प्रबंधन और जैव विविधता को लेकर बढ़ते खतरों के कारण मिला है। भारत में भूमि का 53% हिस्सा शहरी, औद्योगिक और कृषि के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत के केवल 0.2% जल मार्ग संरक्षित हैं। भारत में 2001 से 2019 के बीच 23,300 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घट गया है, यानी नष्ट हो गया है। भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार का कारोबार सालाना करीब 15 बिलियन यूरो है। भारत चौथा सबसे बड़ा अवैध वन्यजीव व्यापारी देश है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक एनसीआई 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? विच कंट्री टॉप्ड नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लग्जमबर्ग रहा नंबर 1 पर। इसे नेगेव के बेन गुरियन विश्वविद्यालय के गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com द्वारा विकसित किया गया है। संरक्षण प्रयासों के मूल्यांकन के लिए पहली एनसीआई अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी। लग्जमबर्ग को 100 में से मिला है 70.8 अंक। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समंथा हार्वे। ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष संबंधी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद हार्वे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जर्मन लेखिका जेनी एपेरनबैक को उनके किताब कैरोस को मिला है। इस किताब का अनुवाद माइकल हैपमैन ने किया था। सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस शहर के पास स्थित है? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। यह 2600 हेक्टेयर का प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र है जो चंडीगढ़ की शिवालिक पहाड़ियों में सुखना झील के पास स्थित है। इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाणा की ओर
सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से लगभग 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में सीमांकन करने की अधिसूचना जारी की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 43वें संस्करण के लिए कौन से 2 राज्य भागीदार राज्य थे? Which 2 states were the partner states for the 43rd edition of the Indian International Trade Fair IITF? The right answer is option number B. बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में IITF के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया गया। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी का प्रमोशनल वीडियो जारी किया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ खजुराहो के प्राचीन मंदिर, ग्वालियर के राजसी किले और कान्हा और बांधवगढ़ के हरे भरे जंगल जैसे कई प्रसिद्ध स्थल हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूषण रामकृष्ण गवई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया, जो पहले यह पद संभाल चुके थे। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेह। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिश्री। 1989 बैच के IFS ऑफिसर विक्रम मिश्री ने 15 जुलाई को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था 2024 में। न्यूज़ में भी क्यों है, केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरविंद सिंह साहनी। 54 वर्षीय अरविंद सिंह साहनी को 5 साल के लिए देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साहनी ने 1993 में IOC में अपना करियर शुरू किया था। साहनी ने पारादीप रिफाइनरी के चालू होने में अहम भूमिका निभाई थी। अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का इंडोनेशिया में सिंजुन तुंग जकार्ता के मोकोपासस में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 1 से 12 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसमें इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाकू। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर तक हुआ। शिखर सम्मेलन का फोकस वित्त पर है। अरब देशों ने 1.1 ट्रिलियन US$ वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विकसित देशों से 441 बिलियन US$ का प्रत्यक्ष अनुदान भी शामिल है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों पर एक समझौता भी हुआ है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नवीन रामगुलाम। मॉरिशस में हुए संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के प्रमुख डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने जीत दर्ज करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन रामगुलाम ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है और ये तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। इनके दादा मोहित रामगुलाम 1800 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर बिहार के भोजपुर जिले के हरी गांव
गांव से मॉरिशस गए थे। इनके पिता शिव सागर राम गुलाम को मॉरिशस का गांधी भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी के रूप में किसे मान्यता दी गई है? विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंडाल्को। हिंडाल्को को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई हिंडाल्को को, जिसने 100 में से 87 का स्कोर हासिल किया है। आदित्य बिरला समूह की एक प्रमुख कंपनी हिंडाल्को एशिया में प्राथमिक एल्यूमिनियम का अग्रणी उत्पादक और दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम रिसाइकलर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तैयब इकराम। पाकिस्तान में जन्मे मकाऊ तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ओमान के मस्कट में 49वीं FIH कांग्रेस में इकराम ने 126 में से 79 वोट हासिल किए। वह इनके प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क कॉर्ड्रन को मात्र 47 वोट ही मिले। किस भारतीय को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 8th इंटरनेशनल एंसेंट आर्ट्स फेस्टिवल एंड सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इस महोत्सव का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली? When did Justice संजीव खन्ना take oath as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म दिल्ली में हुआ था। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। महामारी निधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। सही उत्तर चुनना है। यह वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को कम करने की एक पहल है। नहीं, गलत स्टेटमेंट है यह पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारियों को कम करने के लिए एक पहल है। इस परियोजना को G20 महामारी कोष से $25 मिलियन का वित्त पोषण मिलेगा। सही है। इस कोष का इस्तेमाल अगस्त 2026 तक किया जाना है। यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने महामारी की तैयारी और बचाव और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना शुरू की है। इस पहल की शुरुआत कोविड-19 जैसी महामारियों के बचाव में की गई है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसे एशियाई विकास बैंक, खाद्य और कृषि संगठन FOA और विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। गलत उत्तर चुनना है। यह योजना 15 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई है। गलत। यह योजना 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया है। यह योजना 2024-25 से 25-26 तक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। योजना के तहत ड्रोन की कीमत का 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गलत। योजना में ड्रोन की लागत का 75 नहीं बल्कि 80%, अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ड्रोन की शेष लागत वैकल्पिक निवेश कोष से 3% की ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की योग्यता से जुड़े निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोविजंस रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। सही उत्तर चुनना है। या 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल सही। या किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रहे हों, यह भी सही है। राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, यह भी सही है। इसके साथ साथ एक और योग्यता है कि वह भारत का भी नागरिक होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हाल ही में 51 में CJI बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। रखाइन राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रखाइन स्टेट। सही उत्तर चुनना है। यह म्यांमार के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित एक प्रांत है, नहीं। रखाइन म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सितवे इसकी राजधानी है, यह सही है बिल्कुल। यहाँ की 4 मुख्य नदियां नाफ, मायू, कलदन और लेमरो है, यह तो सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 कथन सही है। न्यूज में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने चेतावनी दी है कि म्यांमार का रखाइन राज्य, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का निवास स्थान है, आंतरिक संघर्षों, आर्थिक पतन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भीषण अकाल का सामना कर रहा है। घरेलू खाद्य उत्पादन मार्च-अप्रैल 2025 तक रखाइन की जरूरतों का केवल 20% ही पूरा कर पाएगा। तो इसके कारण से 2 मिलियन से अधिक लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ही भयावह स्थिति है रखाइन की। पश्चिमी घाटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। सही उत्तर चुनना है। इसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। इसमें पश्चिमी घाट में भारत के 2 बायोस्फीयर रिजर्व और 13 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र को 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह भारत के 4 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। इस श्रृंखला को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री, जैसा कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां तथा केरल में अन्नामलाई पहाड़ियां और कार्डेमम पहाड़ियां कहा जाता है। अभी न्यूज में क्यों है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाटों में डिक्लिप्टेरा की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम डिक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा है। यह ग्रीष्मकालीन सूखे से बच सकता है तथा घास के मैदानों में लगने वाली आग के प्रति भी अनुकूल हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। फ्लोरेस द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोरेस आइलैंड। सही उत्तर चुनना है। यह इंडोनेशिया के पश्चिम नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित एक द्वीप है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। यह इंडोनेशिया के पश्चिम नहीं बल्कि पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित एक द्वीप है। यह लेसर सुंडा द्वीपों में से एक है, सही है। माउंट लेवोटोबी लाकी इस द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है? इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी पर उद्गार हुआ था। यह ज्वालामुखी उद्गार इंडोनेशिया में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों के बाद हुआ तथा हाल ही में पश्चिमी सुमात्रा में माउंट मेरापी में भी एक अन्य ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इंडोनेशिया में लगभग 120 सक्रिय ज्वालामुखी है तथा माउंट लेवोटोबी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो लगातार भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।